हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर चुके थे। ये नेक्स्ट क्लास है। चलो अब स्टार्ट करते हैं 51 से। ये कौन सा पेपर है? क्वेश्चन पेपर नंबर 6। इससे पहले क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3, 4, 5 हम कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर नंबर 6 है और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 से 36 आया, ठीक है। ऐसे ही बताना है यहाँ पे क्या आएगा, इस नंबर से ये नंबर बना है, ठीक है। ये रिलेशन देखना है मुझे। तो अगर आप देखेंगे ये क्या है, एक बार करके देखते हैं। इसका 12 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 36। तो एक बार इसका भी 12 टाइम्स मानते हैं कि ये 12 टाइम्स करके ये नंबर आया, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, इसको डिवाइड करके देखेंगे 12 से। तो 12 एकम 12, 8 बचेगा। 12 से 84, 3, 12 दूनी 24, 33 में से 24 गए तो कितना बचेगा 9, 6 नीचे आएगा, 12 अट्ठे 96। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4, सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 52। यदि संख्या, ठीक है, ये संख्या दी हुई है, ये 90 से क्या है डिवाइड होती है, विभाज्य है, तो y माइनस एक्स का मान मुझे बताना है। देखो, अगर ये 90 से डिवाइड है तो ये 9 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी, क्योंकि 9 इंटू 10 क्या होता है 90। तो 9 से भी डिवाइड, 10 से अगर डिवाइड है, 10 से डिवाइड है तो 10 से कौन सी संख्या होगी डिवाइड, जिसके लास्ट में 0 होगा। मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप कहेंगे 0। वैसे ही, ठीक है, अब ये 0 है लास्ट में, यहाँ पे क्या गया 0। अब ये 9 से डिवाइड है तो 9 से वो नंबर डिवाइड होता है, आप याद रखेंगे। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे, ठीक है। 6 3 9, 9 तो डिवाइड होता है, बचा 5 प्लस वाई, ठीक है, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 5 प्लस वाई 9 से डिवाइड होना चाहिए तो वाई की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा 4, क्योंकि 5 में 4 ऐड करूंगा, ठीक है, 9 आएगा और 9 से डिवाइड होगा। तो वाई की वैल्यू ऐसे क्या निकल गई 4। तो एक्स वाई माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 4। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड के रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह कौन सा संगठन था, आप याद रखेंगे HCL था, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ऑप्शन क्या है इसका आंसर, क्या होगा ऑप्शन 1 HCL। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो आप ध्यान रखेंगे ये है झारखंड में। यहाँ पे बहुत सारे क्या पाई जाती हैं, ठीक है, कोयले की खानें पाई जाती हैं, जिसमें से एक है इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, धनबाद, ठीक है। धनबाद कहाँ पे है, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 55। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन से उत्तरदायी हैं या कौन उत्तरदायी हैं जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कानून बना था, ठीक है। जो क्या बना था 1800 विद्रोह का तत्कालीन कांड। तो आप ध्यान रखेंगे जो 1844 से लेके 1848 तक, ठीक है, 1848 तक जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, हेनरी हार्डिंग। और इसी की टाइम में क्या हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56। वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, ठीक है। जो दिया वो लिख लेते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20, ठीक है, नंबर 20 हैं। और एवरेज इनका क्या है 15.5 ईयर। अब एक टीचर है, टी मान लेते हैं, इसकी एज है जो 47, ठीक है, 47। अब 5 साल बाद मुझे बताना है, 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी, इन सभी की मिला के 5 साल के बाद। तो अगर मैं देख लेता हूँ ये टीचर है जो, ठीक है, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया। देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आएगा ये, अगर 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 ऐड कर देंगे 52। अब ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा लेके आया ये, और 5 साल बाद इनकी क्या हो जाएगी 20.5। अब 25
0.5 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, आप कहेंगे 0.5 ये और 31 वो, ठीक है 31.5 एक्स्ट्रा लेके आया, ठीक है एक्स्ट्रा लेके आया। और जो एक्स्ट्रा लेके आया अब किस में है कि ठीक है ये सब में इक्वल बांटेंगे। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 20 पहले थे, टीचर भी आ गया 21, तो प्रत्येक को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, ठीक है 21 एकम 21, ठीक है और 21 पंजा 105 बटे में पॉइंट ये है, ठीक है 10 है कह सकते हैं, पॉइंट आएगा यहाँ तो 1.5। जो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आया किसकी वजह से आया, टीचर की वजह से, और ये किस में कर देते हैं, मिनिमम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी एवरेज 20.5 थी इनकी, ठीक है इसमें क्या कर दें, मिनिमम में ऐड करेंगे 20.5 में, अगर 1.5 ऐड करेंगे तो एवरेज एज क्या आएगी, एवरेज एज आएगी, ठीक है 20.5 प्लस 1.5 क्या आएगी 22, ठीक है। तो क्या करना आपको, सबसे पहले टीचर का देखना है, 5 साल बाद ये इतने का हो जाएगा, और 5 साल बाद जो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी 20.5 हो जाएगी। अब ये देखना जो एक्स्ट्रा आया है टीचर की वजह से, कितना एक्स्ट्रा आया, ठीक है इसमें से माइनस करेंगे कितना 31.5 एक्स्ट्रा आया। अब सब में इक्वल बांटेंगे तो कितना 1.5, ठीक इसमें ऐड कर देते हैं मिनिमम में, कितना आएगा 20.5। ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही, 20.5 में ऐड करेंगे 1.5, ठीक है बाई वर्स, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 57, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे, ठीक है घर से स्कूल पहुंचता है, इतने घंटे में घर से, स्पीड ये है 5 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में पहुंचता है स्कूल से घर 1.5 घंटे में। समय वो कहता है 20% कम करने और स्कूल से घर तक समान दूरी को तय करने के लिए अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कहते हैं कि अभी समय क्या है उसके पास 20% अगर कम है मान लो, तो वह अपनी चाल में कितने % उसको बढ़ाना चाहिए। देखो परसेंटेज में आंसर पूछा हो, परसेंटेज में, रेशियो में, फ्रैक्शन में, हमें रियल वैल्यू का यूज नहीं करना हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। देखो अगर टाइम क्या हो गया, टाइम 20% कम हो गया, 20% की फ्रैक्शन 1/5, अगर टाइम हो गया 5 से 4, तो यहीं से डायरेक्ट स्पीड क्या करनी पड़ेगी, स्पीड क्या करनी है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी 4 से 5 करनी पड़ेगी। डायरेक्ट ही निकालो ऐसे क्वेश्चन को, एक का इंक्रीज करना पड़ेगा किसके पीछे 4 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो कह सकते हैं स्पीड को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 25%, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं हम, ठीक है। कुछ बाघ चूहे हैं, देखो ये मान लेते हैं बाघ, ठीक है कुछ बाघ क्या है चूहे, ये मान लेते हैं चूहे, ठीक है। सभी चूहे हाथी हैं, सारे के सारे चूहे किस में आते हैं, ये मान लेते हैं हाथी में आते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि सभी बाघ बिल्लियां हैं, और सारे के सारे बाघ किसके अंदर आते हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं बिल्ली या बिल्लियां, सभी बाघ क्या हैं बिल्लियां हैं, ठीक है। टाइम स्पेलिंग भी मत जाओ आप। उसके बाद पूछता है निष्कर्ष बताना है, कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो कुछ बिल्लियां हाथी होंगी क्योंकि कॉमन है बीच में, पहला ठीक है, पहला है, ठीक है। कुछ हाथी बाघ हैं, कुछ हाथी भी बाघ में मिक्सर हैं, इन दोनों का आपस में कॉमन है, ये भी ठीक है। और सभी बाघ बिल्लियां हैं, सारे के सारे बाघ बिल्लियों के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। ये कहते हैं ये सॉरी ये वाला पढ़ना था हमें, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां क्या है कुछ बिल्ली, ठीक है। अगर बाघ चूहे में आते हैं कुछ, ठीक है जो बाघ चूहे भी हैं तो कुछ बिल्लियां चूहे तो होंगी, तो थर्ड भी ठीक है। तो निष्कर्ष 1 2 3 कौन से में है, ऑप्शन सेकंड, तीनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। ये कहने का मतलब है जो ग्लूकोज होता है उसके जो एटम होता है, ठीक है, जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो किस में टूटते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर आप, ठीक है, H2O के साथ क्या करोगे, ठीक है, इसको डिजोल्व हो जाता है ये वाटर में क्या होगा, ये हमेशा इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसकी वाटर के साथ ये क्या हो जाएगा वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है।
वाटर में डिजोल्व होगा, ठीक है, और क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके साथ साथ किसके लिए एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी, और किसमें, पायरुवेट में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, किसमें टूटेगा ये, पायरुवीक, हिंदी में कह सकते हैं एसिड। क्वेश्चन नंबर 60, किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के संग्रहित होती है कहलाती है, तो इसे कहते हैं कुकीज। क्वेश्चन 61, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रक्षेपण टावर से दुश्मन की नाव देखता है। कहता है ये मान लो टावर है, ये समुद्र है, ठीक है, इसका बेस है, एक नाव यहाँ से आ रही है, नाव कहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये देखता है इसको, आदमी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, आदमी कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से देखता है, वहाँ यहाँ पे इसकी आंख है। अब कहते हैं ये जो लेंथ है, कितनी ऊंचाई पे आदमी है, जो 180 मीटर, और इसकी जो आंख है ये अवनमन कोण उन्नयन कोण एक ही बात होती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो मुझे टावर के आधार से नाव की दूरी बताओ, मतलब कि टावर का आधार ये बेस ये हो गया, यहाँ से नाव की दूरी ये बतानी है, ये डिस्टेंस। देखो हमेशा टेंजेंट थीटा निकालते हैं इसमें, मोस्टली टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 डिग्री होता है, जो ये होता है लंब बटे आधार, तो टेंजेंट 60 होता है √3, ठीक है, √3/1 लिख सकते हैं इसको, मतलब कि √3 की वैल्यू क्या है, 180, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी जो हमें निकालनी है, 180 बटे में √3। तो ऑप्शन ऐसा तो आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसने क्या किया है, रैशनलाइजेशन किया है, रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3, ठीक है, 3 है, 3 से काटेंगे 60 आएगा, तो क्या आंसर आएगा 60√3, ऑप्शन 4। इनमें से अलग बताना है, ठीक है, भिन्न कौन सा है, तो देखने से पता लग जाएगा, सारे सेम है, ये अलग है, इसमें क्या है, ठीक है, अलग है, इसमें क्या है, सर्कल के अंदर त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं अक्षार में समानता रखता है। तो जो अम्ल मीन्स एसिड एंड बेस में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, इसमें से उनका पीएच 7 से कम होता है, नहीं, ये कड़वा होती है, नहीं, लेकिन ये अम्ल या अक्षार जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मीन्स एक्जोथर्मिक। देखो ये वाला सही है, जब भी एसिड एंड बेस है, ठीक है, एसिड एंड बेस को आप जब भी वाटर में मिक्स करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, जब वाटर के साथ इसको मिक्स करोगे एसिड एंड बेस को, तो हमेशा क्या होगी, ठीक है, एक एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कह सकते हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ठीक है, ETC, और इसी को क्या बोला जाता है, एक्जोथर्मिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, जब भी हम अम्ल व या बेस में, एसिड एंड बेस में कौन सी समान है, तो जब हम इनकी क्या करते हैं, जल के साथ इसको मिक्स करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, और क्या करते हैं ये, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रैन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्या है, एक C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और कब डिजाइन, इसको 1957 में IBM लैब में डिजाइन किया गया था, IBM लैब में, ठीक है, और इसका जो किस लिए क्या होता है इसका, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फोरट्रैन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 65, 11वीं WTO, ठीक है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 की जो मीटिंग हुई थी वो कौन से नंबर की हुई थी, 13वें नंबर की। कब हुई थी, 6 फरवरी 2024 को, 6 फरवरी 2024 को, और कहाँ पे हुई थी, UAE के अंदर, ठीक है, UAE के अंदर। और एक और ध्यान रखेंगे, और इसी की जो थीम है वो क्या है, रीग्लोबलाइजेशन, रीग्लोबलाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन, बेटर ट्रेड फॉर बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, 2024 का इम्पोर्टेंट है।